सब जने अपने वीडियो ऑन करेंगे, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस। देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अलग अलग तरीके की कि सर एक तो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप, इसको एक सेट में पढ़ेंगे। फिर एक होती है पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, इसको एक सेट में पढ़ेंगे। और फिर एक होती है सब पार्टनरशिप, ठीक है, ये किसी के साथ सेट में नहीं होती, ये एक अलग से कंसेप्ट है। ठीक है, तो सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, ये वाला सेट पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। देखो इनको यदि क्यों सेट बोल रहा हूं, क्योंकि सर इनका एक कैटेगराइजेशन बनता है इन दोनों चीजों का। क्या कि सर यदि हम पार्टनरशिप को डिवाइड करना चाहें विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, कि हमने कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप बनाई है, तो सर पहला तो होता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। इसका मतलब है, मान लो दर्शित ने और जश ने और राघव ने, दर्शित ने, जश ने और राघव ने सोचा चलो साथ मिलके काम करते हैं, पार्टनरशिप खोली। बोला अगले 5 साल के लिए ये पार्टनरशिप बनाई जा रही है। सो दिस पार्टनरशिप इज फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। समझ में आ गया पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन का मतलब? समझ में आ गया? यस सर। कि सर जिसका ड्यूरेशन हमने पहले से ही फिक्स कर दिया है, 5 साल के बाद में उस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाएगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरा कि सर पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? विल का मतलब, मान लो राघव की मम्मी ने उससे पूछा कि है ना राघव बेटा खाना खा ले, तो राघव ने बोला नहीं मम्मी, आई एम नॉट विलिंग राइट नाउ टू हैव फूड, मतलब मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। आई एम सॉरी। देखो पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, तो राघव बोला नहीं मम्मी, आई एम नॉट विलिंग टू हैव फूड राइट नाउ। तो विलिंग का मतलब है इच्छा। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब जब तक राघव, जश और ये इसकी दर्शित की इच्छा है, तब तक ये पार्टनरशिप फॉर्म चलेगी। यानी कि कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया गया है, जब तक इन लोगों की इच्छा है तब तक ये चलेगी। जब इनमें से एक की भी इच्छा नहीं हुई तो ये फर्म खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबकी इच्छा खत्म हो जानी चाहिए। जब इनमें से एक की भी इच्छा नहीं हुई कि यार बस बहुत हो गया, खूब कर ली तुम लोग के साथ में पार्टनरशिप, मैं भी फ्री होना चाहता हूँ, एक की जिस दिन इच्छा खत्म हो गई ना, उस दिन ये पार्टनरशिप एट विल खत्म हो जाएगी। एम आई ऑडिबल? क्या आप सुन सकते हैं मुझे? यस। ठीक है, सॉरी, यस सर। बीच में इंटरप्शन आ रहा है आज बार बार। कोई बात नहीं। तो सर पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, सर जिसमें से पहले से ही ड्यूरेशन फिक्स कर लिया हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो सर ये तो वो हो जाती है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। और दूसरी क्या है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन के अलावा पार्टनरशिप एट विल। क्या दोनों समझ में आ गई सर? इसका ड्यूरेशन फिक्स है, इसका जब तक पार्टनर्स की इच्छा है। अब सर कई बार क्या होता है कि सर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, मान लो इन लोग ने 5 साल के लिए चलाई, कि इन तीनों ने, दर्शित ने, जश ने और राघव ने, कि चलो अपन 5 साल के लिए करते हैं। 5 साल में इनका धंधा इतना अच्छा चला, सबको एक दूसरे का व्यवहार इतना अच्छा लगा कि इन्होंने कहा यार अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही है, क्यों इसको खत्म कर दें, 5 साल पूरे हो गए तो क्यों नहीं इसको आगे कंटिन्यू करें। अपन सब एक दूसरे पे बहुत विश्वास वाला रिलेशनशिप है, करते भी हैं, और अपन ने काफी अच्छी सक्सेस कर ली भी है, पिछले 5 सालों में धंधा एस्टेब्लिश किया है, तब इसको छोड़ना मूर्खता होगी।
तो इन्होंने कहा चलो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर 5 years ऑल्सो, लेट्स कंटिन्यू आफ्टर फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑल्सो। तो फिर सर अब वो फिर पार्टनरशिप को यदि फिक्स ड्यूरेशन जो 5 साल के लिए, उसको 5 साल के बाद में भी आगे कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल। यदि वो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर लेते हैं 5 साल के बाद में, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो फिक्स ड्यूरेशन वाली पार्टनरशिप गेट्स कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस। इज इट क्लियर? यस सर। पार्टनरशिप एट विल में एक भी पार्टनर की यदि इच्छा नहीं होती है, तो फिर वो पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन में आओ सर। ये जश है, राघव है और दर्शित है, ठीक है। जश, राघव और दर्शित ने यदि कोई पार्टनरशिप चालू करी है और सर फिक्स ड्यूरेशन के लिए की है, मान लो 20 सालों के लिए, ठीक है। अब इसमें से अब इसमें से यदि एक बंदा कहता है, ये कैसी पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन है। इसमें से बाहर निकलने का, यदि कोई 20 साल पहले बाहर निकलना चाह रहा है या इस पार्टनरशिप को खत्म करना चाह रहा है, तो या तो उस बाबत उस रिलेशन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई क्लॉज दिया हुआ होना चाहिए कि यदि कोई पार्टनर एग्जिट करना चाह रहा है तो वो कर पाएगा। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है इस बारे में इन अ पार्टनरशिप ऑफ फिक्स ड्यूरेशन, यदि कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है इस बारे में कि किसी पार्टनर को यदि बाहर निकलना हुआ तो वो निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, कैसे निकल पाएगा, तो सर यदि वो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन है और उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है किसी पार्टनर को समय से पहले बाहर निकलने के लिए, तो फिर वो तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक कि बाकी के लोग उसको अलाउ नहीं करें। जब तक कि बाकी के लोग उसको अलाउ नहीं करें तब तक वो निकल नहीं पाएगा। देखो, फ्लो का फ्लो चार्ट देखना कि चीजें कैसे हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने क्या कहा आपको? पार्टनरशिप एट विल देखो। एट विल में तो जब भी 1 2 3 में से किसी की भी एक की भी इच्छा हो गई, वो इस पूरी पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है। एक भी जने की इच्छा खत्म हो गई तो पूरी पार्टनरशिप खत्म कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, तो सर पहला स्टेप क्या है कि मान लो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए बनाई गई है। पहला स्टेप क्या है कि सर या तो बाहर निकलने, कोई पार्टनर बाहर निकलना चाह रहा है इसमें से, तो उस बाबत पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई क्लॉज दिया हुआ हो तो वो उस हिसाब से निकल पाएगा। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट कि कोई एक पार्टनर बाहर निकलना चाह रहा है, उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में फिक्स ड्यूरेशन वाली में कोई क्लॉज ही नहीं दिया हुआ है, तो फिर सर बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स यदि सब अलाउ करेंगे तो वो पार्टनर समय से पहले बाहर निकल पाएगा। यदि एक बंदा भी अड़ गया, पार्टनर नंबर 3 बाहर जाना चाह रहा है, पार्टनर नंबर 2 ने कहा चल चला जाए यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टनर नंबर 1 बोला 20 साल के लिए पार्टनरशिप चालू करी थी, मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगा पहले बाहर जाने के लिए, तो ये बाहर नहीं जा पाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये फ्लो समझ में आ गया? यस सर, फ्लो बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट कि सर लेकिन इसके भी तोड़ होते हैं। जब हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कैसे कैसे होती है, तो हम वहां पर तोड़ पड़ेंगे पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन को कोर्ट में कैसे ले जाके और खत्म करवाया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये फ्लो रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये नंबर 1, नंबर 2, और जब ये फिक्स पीरियड से ज्यादा कंटिन्यू करते हैं तो सर ये पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप द लेफ्ट साइड इज क्लियर। नाउ लेट अस कम टू द राइट साइड। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप विद रिगार्ड या विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस किस हिसाब, कौन सा बिजनेस, कितना बिजनेस, क्या बिजनेस, बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए
हम लोग ने पार्टनरशिप का कैटेगराइजेशन किया है। क्या? एक तो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक है जनरल पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का एग्जांपल देखो कि सर मान लो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक टेंडर निकाला है कि मुझे मुंबई से लेके पुणे तक 8 लेन का हाईवे एक्सप्रेसवे बनवाना है फ्रॉम दी प्राइवेट पार्टीज। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो टेंडर भरे। मुंबई से पुणे तक 8 लाइन का हाईवे, 4 इस तरफ 4 आने की तरफ, ठीक है। ओके, तो सर पार्टी नंबर 1 जो है हमारे कनव जी, और पार्टी नंबर 2 सुहान गोयल जी, ठीक है। कनव जी के पास में मशीनरीज और रिसोर्सेज पूरे थे, मैन पावर थी। सुहान गोयल धन्ना सेठ है हमारा, इसके पास में पैसा पूरा था। तो दोनों ने सोचा यार इस टेंडर के लिए चलो साथ में आके अप्लाई करते हैं। तो दोनों ने मिलके एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाई। क्या बनाई? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही बनाई गई थी कि ये ब्रिज बनाने, ब्रिज नहीं सॉरी, एक्सप्रेस वे के लिए हम लोग साथ में आते हैं। मैं मेरी मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्स पूल इन करूंगा, ये अपने पैसा पूल इन करेंगे। यदि ये टेंडर हमको मिल जाता है तो हम ये एक्सप्रेस वे बनाएंगे। जिस दिन हमारा एक्सप्रेस वे पूरा बन जाएगा, सरकार से हमको पैसा मिल जाएगा, अपना अपना हिसाब करेंगे। और चूंकि इस पर्टिकुलर काम, जिस काम को करने के लिए हमने ये पार्टनरशिप बनाई थी वो पूरा हो गया, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या? जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही बनाई गई है, फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर वर्क इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। राघव काबरा जी, हाँ सर। साइड में कोई जोक चल रहा है तो मेरे साथ शेयर कर लेना, कर सकता है। यू हैव द फुल फ्रीडम, ठीक है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं तो कैसा कुछ है वो भी बता देना, ठीक है। कोई बंदा, देख तू पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा, हाँ बस बात इतनी सी बोल रहा हूँ। There will be n number of jokes coming while you are studying. There will be n number of chattings. There will be n number of distractions. What will matter is ultimately how honest we have been with our studies. That's it. और कुछ भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आ जाओ। तो सर जनरल पार्टनरशिप, सॉरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही बनी है। जिस दिन वो काम पूरा खत्म हो गया, वाइंड अप हो जाएगा, उस दिन हम ये पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? मान लो हमारे राघव काबरा जी आए, दर्शित अग्रवाल जी आए और जश शाह जी आए, ठीक है। इन्होंने कहा यार अपनी दोनों तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, सब अपने को त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति भी बोलते रहते हैं, इतने अपनी दोस्ती प्रगाढ़ है, फेमस है। तो चलो एक धंधा साथ में करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप बनाते हैं। ओके, पार्टनरशिप बना ली तीनों ने। कि सर पार्टनरशिप में काम क्या करेंगे? कि सर जो भी काम आएगा अपन तीनों साथ में काम करेंगे। चाहे वुलन, अपने वुलन क्लोथ्स बनाने का है, क्लोथ्स में डील करने का है, साथ में करेंगे। चाहे हमको सीए की फर्म खोलनी है, हम साथ में खोलेंगे, हम तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो। चाहे हमको एयर कंडीशनर्स में डील करना है, हम ये, हमने पार्टनरशिप बना ली है साथ में आके। उसमें जो भी काम आएगा, इट इज नॉट डूइंग फॉर सम पर्टिकुलर वर्क, इट इज जनरल, जो काम आएगा हम करते रहेंगे साथ में। सो जनरल पार्टनरशिप, नॉट मेंट फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर वर्क, जो भी काम आता रहेगा हम उसको करते रहेंगे। तो सर जनरल पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में तो क्या होता है कि सर जिस दिन वो पर्टिकुलर काम जिसके लिए पार्टनरशिप बनाई गई है वो पूरा हो गया, उस दिन उसको डिसॉल्व कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। सर यदि पर्टिकुलर काम होने के बाद में, जैसे अपन ने अभी बताया ना कि सर हमारा सुहान गोयल और जो हमारा कनव है, इन्होंने ये 8 लेन का ये जो एक्सप्रेस वे है ये बना दिया। बनाने के बाद में काम पूरा हो गया, सरकार से पेमेंट मिल गया, दोनों ने अपना अपना प्रॉफिट रख लिया। लेकिन इनको एक दूसरे का साथ इतना पसंद आया, कनव और सुहान गोयल को एक दूसरे का, बोला यार अपन इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं यार, भले ये पर्टिकुलर काम पूरा हो गया तो क्या, लेट्स कंटिन्यू दिस पार्टनरशिप। यदि वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं
वो इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जब तक इच्छा है तब तक चलेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? सर फिक्स ड्यूरेशन को पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप को भी पर्टिकुलर काम होने के बाद में भी यदि कंटिन्यू किया जा रहा है तो पार्टनरशिप एट विल। बोलो यस और नो, समझ में आ गया सबको? यस। तो ये चार तो सर हमने देख लिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड। एक और चीज होती है सब पार्टनरशिप। सर ये किस चिड़िया का नाम है? सुहान गोयल बोल भाई। सर मतलब एक वो जो 4 टाइप बताया, तो वो एक पार्टनरशिप एक ही टाइप हो सकती है, 2 टाइप नहीं हो सकती साथ में? देख, ऐसा नहीं है कि दो टाइप नहीं हो सकती। इट कैन बी अ जनरल पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म, हो गई दो तरीके की। और इट हम्म। कैन बी अ जनरल पार्टनरशिप एट विल। इट कैन बी अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म और इट कैन बी अ जनरल पार्टनरशिप एट विल। मतलब इन दो में से एक और इन दो में से एक का कॉम्बिनेशन बन सकता है। बात समझ रहे हैं? ये देख, ये विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन ये दो थे, विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस ये दो थे, तो इधर के साथ में इधर का कोई भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो बाइफरगेट एक तो टाइम के हिसाब से किया है, एक बिजनेस के हिसाब से किया है। ठीक है, चलिए। तो सर अब मैं क्या समझा रहा था आपको? हाँ, सब पार्टनरशिप समझा रहा था। तो सर सब पार्टनरशिप क्या होता है? मान लो सुहान गोयल और एंसल फर्नांडीज। मिस्टर फर्नांडीज कहाँ हैं आप? मिस्टर, इधर ही सब। इधर ही है तो दीदार तो कराओ अपने। दीदार कराओ का मतलब समझता है? अरे वीडियो ऑन कर, ये बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। सुहान गोयल और एंसल फर्नांडीज ने एक पार्टनरशिप खोली, ठीक है, जो भी थी, जैसी भी पार्टनरशिप थी। ठीक है सर। अब क्या हुआ कि सर एंसल फर्नांडीज दोनों ने ये बोला कि हम लोग को 1-1 लाख रुपया इसमें डालेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके। एंसल फर्नांडीज के खुद के पास में 50,000 रुपए ही थे। एम आई ऑडिबल एवरीवन? आर यू एबल टू लिसन टू मी? निदोष, सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, ओके। तो सर एंसल फर्नांडीज की जेब में 50,000 रुपए थे। इसने क्या किया, अपने साथ में अलग से मिदुष मोदी को बोला। क्या बोला? देख, एक मेरी वहां पार्टनरशिप हो रही है ये इनके साथ में, ठीक है, तो इसमें मेरे को 50% मिल रहा है। पैसे मेरे पास 1 लाख के बजाय 50,000 ही हैं, तो तू 50,000 रुपये दे दे। यहां से मेरे को जो भी इस वाली पार्टनरशिप से प्रॉफिट मिलता है उसमें 50% तेरे को दे दूंगा मैं। यानी कि एक तरीके से ये क्या कर रहा है, सब पार्टनरशिप क्रिएट कर रहा है। सब पार्टनरशिप का मतलब समझ में आया कि इसको जो मिल रहा था उसके अंदर इसने फर्दर पार्टनरशिप कर ली और एक इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई विच इज रिलेटेड टू दिस फर्स्ट पार्टनरशिप। क्या सब पार्टनरशिप का मतलब समझ में आया? यस सर। क्या सब पार्टनरशिप करना सही है? बाय डिफॉल्ट द आंसर इज नो। बाय डिफॉल्ट द आंसर इज नो। ये जो मिदुष मोदी सब पार्टनर बना है, क्या इसके काम से ये पहली वाली पार्टनरशिप फर्म बाइंड होने लग जाएगी? लॉजिकली सोच के आंसर करना। मिदुष मोदी ने जो भी काम किया उसको अपॉइंट किसने किया? केवल एंसल फर्नांडिस ने किया, खुद के सब पार्टनर जैसे कि मुझे यहां से जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें तेरी 50% हिस्सेदारी। ठीक है। क्या सुहान गोयल ने इसमें हाँ बोला था? नहीं सर, सुहान गोयल ने तो कुछ भी नहीं बोला हाँ या ना। तो अब मितुष मोदी जो भी काम करके आ रहा है, क्या वो उससे ये पहले वाली पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर सकता है? क्या ये उससे पहले वाली पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर सकता है जो सुहान और एंसल के बीच में बनी है?
क्या इसके कामों से ये बाइंड होने लगेंगे? पार्टनरशिप सर कैसा रिलेशनशिप है? पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है। तो सर यदि हमें किसी को एज अ पार्टनर अंदर लेना है तो सर सारे पार्टनर्स की सहमति लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ सर। तो इस दौरान एंसल ने बिना सुहान से पूछे एक सब पार्टनर, अपने को जो प्रॉफिट मिल रहा था उसमें फर्दर सब पार्टनरशिप क्रिएट कर दी। तो सर क्या इससे ये पहली वाली पार्टनरशिप फॉर्म बाइंड होने लगेगी? नहीं सर, ये एंसल और मिदुष के बीच का मामला है। ये एंसल और मिदुष के बीच का मामला है। इससे पूरी पार्टनरशिप फॉर्म इफेक्ट नहीं होगी। इसके कामों से पूरी पार्टनरशिप और सुहान गोयल बाइंड हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, यदि सुहान गोयल की परमिशन लेके ऐसा काम एंसल ने किया तब तो फिर अलग बात हो जाती है। अदरवाइज बेसिक आंसर इज सब पार्टनरशिप कोई अच्छी चीज नहीं है। क्या बेसिक समझ में आ गए? सब पार्टनरशिप के आपको नहीं करनी चाहिए क्रिएट, क्योंकि ये सही चीज नहीं है। श्रुति खरतड़े बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया था तो मेरा माइक चालू था। अच्छा, चलिए ओके। तो सर क्या बेसिक बेसिक समझ में आ गया? ये पांचों किन चिड़ियों का नाम है? यस सर, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर, हाँ राघव काबरा बोल बेटा। सर आप बोल रहे हो कि सब पार्टनरशिप नहीं बनानी चाहिए, पर वो क्यों नहीं बनानी चाहिए मतलब? इसलिए मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या सब पार्टनरशिप यदि कोई बनी है तो ये जो पार्टनरशिप है वो रिकॉग्नाइज करे सब पार्टनरशिप को, क्या ये सही बात होगी? नहीं सर, मतलब वो रिकॉग्नाइज करे, बिना इसके रिकॉग्निशन की सब पार्टनरशिप बननी चाहिए क्या? मैं कह रहा हूं नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है? फिड्यूशरी है। तो सर यदि सही तरीके से ये सब पार्टनरशिप बने तो इसने जो भी काम किया है इससे पूरी पार्टनरशिप फॉर्म बाइंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ सर, होनी चाहिए। पर सर सही तरीके से की बजाय बिना पूछे। तो सर ये किस किस के बीच में रिलेशन है सब पार्टनरशिप का? सर एंसल फर्नांडीज और मिदुष मोदी के बीच का रिलेशन है। इन्होंने आपस में जो भी काम किया है उससे क्या ये वाली पार्टनरशिप को बाइंड होना चाहिए? नहीं सर, वो एंसल और मिदुष के बीच का जो भी है वो मैटर है। अब मान लो एंसल फर्नांडीज ने इसको कमिट किया कि मैं तेरे को मेरे प्रॉफिट्स में से 50% हिस्सा दे दूंगा, और दिया ही नहीं, तो क्या मिदुष मोदी यहाँ आके मेन फर्म पे दावा ठोक सकता है क्या? नहीं ठोक सकता, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट एंसल से है। समझ में आया पहला इल इफेक्ट सब पार्टनरशिप का आगे जाके क्या होता है? तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं क्यों सब पार्टनरशिप नहीं क्रिएट करनी चाहिए या प्रॉपरली क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, फिर कल को ये कोई काम करके आ जाएगा, क्या ये कहेगा नहीं तुम सब बाइंड हो, तुमने सब पार्टनरशिप बनाई है मेरे साथ में। अरे ये कैसे बाइंड होगी? क्या इसकी हाँ ली थी तुमने सब पार्टनरशिप बनाते हुए सुहान गोयल की? नहीं सर, नहीं ली थी। इसलिए ये थोड़ा सा पेचीदा इशू हो जाता है सब पार्टनरशिप। बाकी जब पढ़ेंगे तो और डिटेल आपको पता लगेगी, वहां आपके आधे से ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कनव बोल। सर आपने बोला था पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस जो रेशियो है उसमें शेयर करेंगे, तो इसमें एंसेल और मिथुष का 50-50 था। तो अगर हाँ, एंसेल और सुहान के उसको लॉस होता है तो मिथुष को भरना पड़ेगा क्या? ये डिपेंड करता है कि देखो सुहान और एंसिल, एंसिल ने अपने हिस्से में जो भी आ रहा है उसके लिए मिदुष के साथ में एक अलग से एग्रीमेंट बना लिया। ठीक है, इनकी आपस की टर्म्स क्या है वो इनके बीच के एग्रीमेंट से डिसाइड होगी बेटा। प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब यदि लॉस के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है तो जिस रेशो में प्रॉफिट उसी रेशो में लॉस भी शेयर होगा। बात समझ रहा है? इनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट बना है उस पर डिपेंड करेगा। यदि मिदुष मोदी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा के अंदर घुसा है आई विल बी शेयरिंग ओनली द प्रॉफिट्स नॉट द लॉस, तो फिर उसके साथ में केवल प्रॉफिट्स ही शेयर किया जाएगा। लॉस वाले ट्रांजैक्शन यदि कुछ हो जाते हैं या लॉस हो जाता है तो वो नहीं शेयर किया जाएगा। बात समझा कनव? ओके। ठीक है, यस सर। ये इनके कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होगा कि इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप कैसा है। चलो पहला ये दिशी बोल भाई। सर अगर सब पार्टनर पहले वाले से पूछकर बना तो फिर बाइंड होगा क्या? यदि प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है सब पार्टनर तो क्या होगा ये हम पढ़ेंगे।
ऋषि समझ में आया? अभी तो मैं तुमको जस्ट इंट्रोड्यूस करा ओके। रहा हूँ ना, अपने को ये पढ़ने बाकी है पांचों के पांचों। तो प्रॉपरली अपॉइंट है तो क्या होगा, तो काफी कुछ बातें चेंज हो जाएंगी ना। तो एक बार पढ़ते हैं इसको, फिर पढ़ने के बाद में कोई डाउट्स हैं तो अपन उसको एक एक करके उठाएंगे। चलिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, दर्शित अग्रवाल प्लीज रीड फॉर अस। Yes, sir. Particular partnership, Section 8. A person may become a partner with another in particular adventure or undertakings. इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर, कि सर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ब्रिज बनाना है, पॉइंट मुंबई से पुणे के बीच में हमको क्या करना है, मुंबई से पुणे के बीच में हमको 8 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बनाना है, या फिर एक पर्टिकुलर काम के लिए साथ में आएगी, ये जमीन खरीदते हैं उस पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, जिस दिन फ्लैट सारे बिक जाएंगे हमारी पार्टनरशिप खत्म, अपना अपना पैसा लो और अपने अपने घर जाओ। ठीक है, तो वो जिस पर्टिकुलर काम को करने के लिए है, फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। ठीक है। सेकंड, All requisites of a partnership must be present. पार्टनरशिप के लिए जो भी सारी जरूरी बातें हैं वो सब प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है। आज देवांश, हाँ सर। व्हाट आर द रिक्विजिट्स, असेंशियल बातें फॉर क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप, बता। एसेंशियल एलिमेंट, पार्टनरशिप बनाने के अग्रीमेंट लिए होना क्या क्या, चाहिए, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, वो बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। ठीक है। फिर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की रेंज का ध्यान रखना है, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, और म्यूचुअल एजेंसी। बिल्कुल सही। पढ़ के तो नहीं बोल रहे? हाँ सर, पढ़ के हुए। अरे देवांश, देवा रे देवा, क्या पढ़ के थोड़ी बोलना था, बिना पढ़े पूछ रहा हूँ, पढ़ ऐसे तो फिर मैं और वीडियो भी ऑन नहीं करता है। हाँ चलो, तो सर जो भी सारी असेंशियल बातें होनी चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में होनी चाहिए। तो वो तो कोई भी पार्टनरशिप में होनी चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के साथ में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड म्यूचुअल एजेंसी। ये लाइन वो बात कर रही है कि सारी बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर सी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो पर्टिकुलर काम करने के लिए बनी है। वर्ड कैच कर लो बस, पर्टिकुलर। ठीक है, पॉइंट नंबर सी पढ़। Where the adventure is completed, such partnership must be dissolved. जब पर्टिकुलर काम पूरा हो गया है, पर्टिकुलर एडवेंचर पूरा हो गया है जिसके लिए वो पार्टनरशिप बनी थी, तो अब उस पार्टनरशिप का क्या करना है, बल्ले बल्ले करनी है या बंद कर देना है, कि सर बंद कर देना है। सच पार्टनरशिप मस्ट बी डिसॉल्व। ये तो सब आता है आपको। पॉइंट नंबर डी पढ़ गई। When the person decides to continue partnership after completion of adventure, it becomes a partnership at will. Example: A and B enters into a joint trading adventure for sale of sesame seeds and grown in both their fields. During its harvest season, the partnership comes to an end after the sale. पर्टिकुलर पार्टनरशिप की सर, हम दोनों के खेतों में जो भी उगेगी अपन साथ में मिलके वो सीड्स बेचेंगे और साथ में कमाई करेंगे। ठीक है, जो भी है सब साथ में करेंगे, साथ में ही मिलके उगाएंगे। ठीक है, द पार्टनरशिप कम्स, जब वो काम पूरा हो जाए, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर द सेल। जरूरी बात क्या है, व्हेन द partners decide to continue such partnership, particular partnership after completion of the adventure, what does it become? It becomes a partnership at will। देखो ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब तक इच्छा है तब तक चलो। ठीक है, चलिए आगे। सब पार्टनरशिप बाद में करते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बाद में पार्टनरशिप फॉर जनरल पार्टनरशिप करते हैं। जनरल पार्टनरशिप में कुछ करने का है ही नहीं इनफैक्ट, इसीलिए मैंने हटा दिया होगा।
चलिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर वर्क, जनरल पार्टनरशिप, पार्टनर्स डिसाइड हो गए, पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, काम कुछ भी करेंगे, जो भी सामने आता रहेगा, वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए नहीं, कोई भी काम जब तक वो करना चाहे वो कर सकते हैं, उसके लिए बनी। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अपन पार्टनरशिप एट विल पे। जब तलक इच्छा है, किसकी? सारों की इच्छा है, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की इच्छा है, दे आर विलिंग टू कैरी ऑन, तब तक ये पार्टनरशिप चलती रहेगी। जिस दिन एक की भी इच्छा खत्म हो गई तो फिर वो बाकी के पार्टनर्स को इस बात का नोटिस देके पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब इच्छा नहीं है, इच्छा तक जब तक है तब तक चलेगी। पढ़ गए। When partnership at will, section 7, a partnership called a partnership at will when the duration of the partnership is not fixed. देखो फिक्स ड्यूरेशन तो 5 साल 10 साल बता ही दिया आपको, ठीक है। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन जब फिक्स नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है? पार्टनरशिप एट विल। विल माने इच्छा, इच्छा जब तक होगी तब तक चलेगी। सेकंड पॉइंट, When no provision is made as to whom and how the partnership will continue to an end. विल कम टू एन एंड। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं होता है कि ये पार्टनरशिप कैसे खत्म होगी, कितने टाइम बाद खत्म होगी, ठीक है, तो वो क्या होती है? जब तक पार्टनर्स की इच्छा है तब तक चलेगी। सो व्हेन नो प्रोविजन इज मेड एज टू whom एंड हाउ द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड, ठीक है। चलिए, डिसोल्यूशन। ये पार्टनरशिप एट विल किस तरीके से डिसॉल्व करी जा सकती है? पार्टनरशिप एट विल, पढ़ना भाई। Dissolution. It can be dissolved at any time by any of the partners notifying his willingness to do so. If the duration or the terms of determination of partnership can be implied, it cannot be a partnership at will. सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, पार्टनरशिप एट विल कैसे? इट कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम, इट कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स। मैंने क्या कहा था? 1 + 2 + 3, 3 जनों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई, एक की भी विलिंगनेस खत्म हो गई तो बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स इट कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम, ठीक है। फिक्स ड्यूरेशन वाली को तो आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है और एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो सबको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? पार्टनरशिप एट विल में एनी टाइम, किसी भी समय, एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर बोले मेरी इच्छा नहीं है, करो इसको खत्म, ठीक है। जरूरी क्या है? he should notify his willingness to do so, यानी कि यदि मिस्टर 3 को, 3 पार्टनर्स हैं, यदि पार्टनर नंबर 3 को अब विलिंगनेस नहीं रही है तो उसे क्या करना है? बाकी के पार्टनर्स को नोटिस भेजना है, और ये जरूर करना है कि बाकी के पार्टनर्स को नोटिस भेज के फिर उसको खत्म करना है। जब तक नोटिस नहीं भेजा तब तक खत्म होने की बात होगी ही नहीं, ठीक है। तो नोटिफाइंग हिज विलिंगनेस टू डू सो, वो नोटिफाई करना पड़ेगा, नोटिस वगैरह भेजने पड़ेंगे। ये तो हो गई पहली बात इस तरीके से। इफ द ड्यूरेशन और द टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कैन बी इम्प्लाइड, इट कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप एट विल। देखो दो चीजें होती है ना, एक तो होती है एक्सप्रेस्ड और एक होती है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो सर वर्ड्स का सहारा लेके, चाहे ओरल में चाहे राइटिंग में, हमने बोला था ना, मतलब आपने एक्सप्रेसली बता दिया कि पार्टनरशिप जो है वो मान लो 10 साल चलेगी तो वो पार्टनरशिप और फिक्स ड्यूरेशन होगी, ठीक है सर। यदि इम्प्लाइड वे में भी आप समझ सकते हो कि यार है ना, मतलब उस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम अगले 4 साल तक चलेंगे या जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक हम साथ में रहेंगे, तो फिर सर वो आप यदि उससे इम्प्लाई कर सकते हो तो फिर वो पार्टनरशिप एट विल नहीं है कि जब तक पार्टनर्स की इच्छा है तब तक चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। यदि आप किसी भी तरीके से पता लगा सकते हो तो फिर वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगा। सेम लिंक पे रिजॉइन करो।